नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जन समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का मेरा एक प्रयास। आज मैं आया हूं ग्राम सभा जखाना में और जखाना में क्या है धरातलिया जन समस्याएं, इन समस्याओं से कैसे जूझते हैं आज भी यहाँ के ग्रामीण, जानेंगे इस सीरीज में। बात करेंगे यहाँ के लोगों से, किन किन असुविधाओं से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग और क्या 5 साल के कार्यकाल में जिस कार्यकाल का प्रचंड विकास का दावा करती है ये सरकार, क्या वो विकास यहाँ धरातल पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण इस प्रचंड विकास की धरातल सच्चाई। आइए इनसे बात कर जानते हैं कि जखाना गांव में क्या है मूलभूत सुविधाएं। जैसा आप सभी देख सकते हैं कि हम जखाना पहुंच चुके हैं। जखाना गांव के अंदर पहुंचते ही हम यहां से लोगों से जनसंपर्क करेंगे, जानेंगे क्या है उन लोगों की धरातलिया असुविधाएं, जिन असुविधाओं से आज भी जखाना गांव के लोग जूझ रहे हैं। कैसा है यहाँ का जनजीवन, क्या कहते हैं यहाँ के लोग। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि धरातलिया स्तर पर हमारा प्रचंड विकास की, क्या है धरातलिया सच्चाई, इस पर आगे जखाना गांव में पहुंचकर बात करते हैं। बकाली विधानसभा का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र जखाना है और क्या क्या यहाँ पर असुविधाएं हैं जिसके लिए आम जनता को आज भी जूझना पड़ता है। देखो साहब, सबसे पहले परेशान यहाँ पे नेटवर्क की है। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ तो कोई भी इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं है। और एक अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है उसके लिए हमें ऋषिकेश जाना पड़ता है या बोराड़ी जाना पड़ता है, वहाँ पे भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये सब मूलभूत वो है असुविधा है यहाँ पे। जैसा हम सुन रहे हैं कि इस क्षेत्र में नेटवर्क की सबसे ज्यादा समस्या और वर्तमान सरकार इस कोरोना काल में इन्होंने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कराई, तो आप लोगों के छात्रों को उस पढ़ाई करने में कितनी असुविधाएं हुई। असुविधा है जब नेटवर्क नहीं है तो फुल असुविधा, उसमें तो कोई है ही नहीं। वो मोबाइल दे रहे हैं, वो सरकार सुना हमने आजकल, उसका हमने क्या करना है जब उसके लिए कोई नेटवर्क ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई तो बस वैसे ही चल रही है आराम भरोसे। आपने एक चीज कही है कि सुना है आपने कि सरकार मोबाइल दे रही, तो क्या आपके क्षेत्र में अभी तक वो टैबलेट नहीं बंटे हैं? टैबलेट साहब नहीं बंटे शायद, अच्छा, जानकारी नहीं बंटे हैं। अच्छा, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा जो सुदूरवर्ती क्षेत्र जखाना गेवाली है वो आज भी मूलभूत समस्याओं से वंचित है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो सरकार कह रही है कि हमने प्रचंड विकास किया है, वो विकास आप लोगों के क्षेत्र पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ये हमारे जो क्षेत्रीय नेतृत्व है ना, वो काम का नहीं है। हम तो उन्हीं को दोष देंगे इसमें। अच्छा, आपका कहना है कि जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व है वो काम का नहीं है, तो इसमें सीधा सीधा बात ये आ जाती है कि जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल रहे हैं हमारे घनसाली विधानसभा में, आप इससे संतुष्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं, विधायक संतुष्ट नहीं है। क्या आप इस बार बदलाव लाना चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, 100% बदलाव चाहते हैं। जी भाई जी, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर स्कूल की भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या सर। वहाँ पर भवन पूरा टूटा हुआ है, स्कूल के पूरे भवन टूटे हुए। जब स्कूल हमारा अच्छा नहीं है तो वहाँ पर पढ़ाई कैसे करेंगे बच्चे। क्या आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कभी इसके लिए आवाज उठाई, आगे तक आवाज पहुँचाई कि स्कूल भवन खराब है? जी, हमारे वर्तमान प्रधान जी ने इसके लिए कई बार आवाज़ उठाई, कई बार विधायक जी को हमारे फोन किया, लिखित में भेजा, लेकिन पर विधायक जी ने उसमें कोई वो नहीं दिया। लेकिन विधायक साहब तो कहते हैं कि हमारा जो विकास है ये सुदूरवर्ती क्षेत्र ये अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, तो आपको क्या लगता है? ये सरासर झूठ है जी, इसमें कोई नहीं। विधायक जी झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ग्राम सभा जखाना इस बार बदलाव चाहती है? 100% और 100% हम बदलाव करना चाहते हैं कि हम जखाना से पूरे बदलाव करना चाहेंगे। हॉस्पिटल परेशान है हम पहले, जब ये हॉस्पिटल हुए जाना तो हम दूर जाते हैं क्या पहले। नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में ये विकास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल नहीं पहुंचा, आप देख ही रहे होंगे फोन पे, बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ से ग्योवाली तक कोई नेटवर्क नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे, जहाँ नेटवर्क नहीं होता, कोई आदमी बीमार हो गया, कहीं हॉस्पिटल दूर है, नेटवर्क हो तो तभी कांटेक्ट हो पाएगा। कि जैसे हमारे विधायक लोग बनते हैं, ये चुप से जो है काम देते हैं, उन्हीं के ग्रुप से वो काम कराता है, वो मिलजुल के वो पैसे खाते हैं। गांव वालों का जो है कोई संबंध नहीं रहता है उसमें। इनका यही है मतलब कि जो इनके साथ मिला हुआ होगा वही खाते होंगे और वही करते होंगे। आया वो दोबारा जो है इसी टाइम आया जिस टाइम उसका चांस आया, बाद को जो है हमने उसकी शकल ही नहीं देखी। मतलब 5 साल के
5 साल के कार्यकाल में वो कभी आप लोग नहीं नहीं हमने कभी नहीं देखा उनको, आप लोगों की जन समस्या नहीं नहीं सुने उन्हें। हमारे यहाँ पे जो है वो खड़ा क्या कदे रहे थे। उस टाइम जो वो कोर्ट तक आया पर यहाँ नहीं पहुँच पाया वो विधायक ना, तो आप लोग उनसे कहीं ना कहीं नाराज हैं। नाराजी समझ लो, जब वो हमारे उसने हमें शक्ल ही नहीं देखी हमने, तो नाराज अपना आप ही निकल गई। आपको ये जो निवर्तमान विधायक है आप इनसे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कहाँ होना है, जब हमने कुछ नहीं पाया तो हमने संतुष्ट उससे क्या होना है। देखो रोड खत्म होने पे आ गए हमारी, अभी आई पास नहीं हुई है रोड। एक तो टावर नहीं है, प्लस शिक्षा में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है। अगर आप बेलेश्वर हॉस्पिटल में जाओ तो कोई मतलब मरीज को कोई सुविधा नहीं मिलती है। अल्ट्रासाउंड के लिए उसको ऋषिकेश जाना पड़ता है, जाती है। सरकार ने 108 की सुविधा दी है, तो क्या आपके क्षेत्र के लिए वो कारगर है? नहीं, हमने तो सुनी है कि 108 है, पर हमने देखी नहीं आज तक। वो प्राप्त हमको नहीं हो पाई अभी तक। सुना है, हमने अखबारों में देखा है और सुना कि 108 है, पर हमने देखी नहीं वो किस कलर की है। हमारे 5 साल शक्ति ला रहा है विधायक, अभी तक कुछ नहीं किया उस बदले में। तय 2 साल में आता जर्मन से आदमी, आता को 5 साल में आ जा रहा चुनाव मांगने, कौन देगा उसको वोट? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो जन समस्याएं हमें सुनने के लिए मिली, और इस जन समस्या सुनकर हमें एक ही चीज समझ में आई कि जिस प्रकार इन लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, उस प्रकार आज 21वीं सदी में इनके बच्चे भी उस संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। जबकि हमारी सरकार का दावा है कि हमारे जो कार्यकाल में जो विकास है वो दूर दूर तक पहुंच रहा है, लेकिन आज भी इन लोगों के बच्चे यहां से शिक्षा पाने के लिए निरंतर कई किलोमीटर का रास्ता तय कर कर स्कूल पहुंचते हैं, और वो संघर्ष उन बच्चों का भी जारी है जिन संघर्ष से ये अपने जमाने में जूझे थे। आज 21वीं सदी में इनके बच्चे भी उस संघर्ष से जूझ रहे हैं। होटल लेन से कितने भाई लोग आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे ही था, कोई रोजगार की ये नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि सरकार ने दावा किया था कि जो होटल से प्रवासी वापस अपने क्षेत्र में आ रहे हैं उनको बैंकों से ऋण संबंधी सुविधा दी जाएगी। तो क्या आप लोगों के क्षेत्र में वो सुविधा मिली? किसी को नहीं मिली अभी तक, चाहे किसी को पूछ लो आप। ये भी होटल लाइन से भाई लोग अच्छा, ऐसी क्या मूलभूत समस्या लगती है आपको जखाना में, जिस समस्या का निवारण इन 5 सालों में नहीं हो पाया है? अगर मनरेगा ना होता तो भाई लोगों के बुरे भूखे मरने की हालत में थे। अगर मनरेगा थोड़ा बहुत भाई लोगों को वहाँ से राहत मिली, जब भाई लोग होटल लाइन से आए तो यहाँ पर बेरोजगारी हुई, तो मनरेगा ने थोड़ा काम दिया, यहाँ पर प्रधान जी ने थोड़ा काम करवाया गाँव में, तो उस चीज़ से थोड़ा राहत मिली। नहीं तो यहाँ पर भूखे मरने के कगार पर थे हम लोग। आप लोग खुद देख सकते हैं इस गांव में कहीं आपको कुछ दिखाई दे? आप विकास के नाम पे खुद आप भी घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं आप लोग, देखो कहीं भी कोई कुछ नहीं है। इस ये रोजगार की जो सरकार के वादे हैं सारे झूठे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, वर्तमान सरकार तो बिल्कुल फेंको है, बिल्कुल। कोरोना काल में तो बुरे हाल रहे भाई लोगों के। पूरा वो विधायक साहब को फ़ोन किया शक्तिलाल जी को, तो उन्होंने फोन तो रिसीव नहीं किया उस टाइम। भाई लोगों के इतने परेशान रहे, जितने गाड़ियाँ वो आज प्रचार में लगा रहे हैं उतने गाड़ियाँ कोरोना काल में अगर भाई लोगों के लिए लगाते हैं ऋषिकेश से घनसाले से जखाना या गिवाले कहीं क्षेत्रों में ना, तो आज उन्हें प्रचार करने की कहीं वो नहीं करनी पड़ती, उनको बहुमत से वो मिलता है। आपने इस चीज कही है कि आपने कोरोना काल में जब आप फंसे थे, आपने विधायक साहब को फोन लगाया और उन्होंने आपका फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ रखा, सबका विकास रखा। तो इससे आप कैसे इस चीज को देखते हैं? सबसे बड़ी बात यही तो जो विधायक जी यही झूठ बोलते हैं। उस टाइम किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया विधायक जी ने। फोन क्या लिखित में भाई लोगों ने मैसेज किया, वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया विधायक जी ने। सेम हमारे प्रधान गांव के प्रधान ने कई बार लिखित में भेजा कि हमारे गांव नेटवर्क की परेशानी है, ये परेशानी वो परेशानी। हमारे ग्राम पंचायत का भी उन्होंने वो की नहीं किया विधायक जी ने। विधायक साहब को ऐसे हो गए कि हाँ जी नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगो, अपने नाम से जीतो भाई, सीधी सी बात, अपने नाम दम से जीतो। और देखो लोग कितने भाई लोग बेरोजगार है, कोई किसी की समस्या नहीं सुनता। आपके हम जखाना पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है धरातल पर विकास हुआ है? धरातल में ऐसा है, ये तो गाड़ी बस नहीं चल रहा है यहाँ, ये और ये तुम्हारा समझो यहाँ फूल का प्रॉब्लम है, फोन यहाँ है ही नहीं बिल्कुल, जो टावर है ही नहीं यहाँ। और ये जो है ये पाइप जो है ना, कभी पानी आता कभी आता ही नहीं यहाँ, कोई पता नहीं।
यहाँ तो हमारे लिए परेशानी 10-12 मवा से लिए यहाँ पर बहुत परेशानी है। अच्छा, जो हमारा शक्तिलाल साजिद है, यौन आप लोगों की समस्याएं नहीं सुनी? समय से नहीं सुनी, हमने 5 साल तक वो विधायक बनाई, हमारे समय से कुछ नहीं आए नहीं। 5 साल तक बनाई वो आए नहीं। हमारी जो सरकार छे वो सरकार बोनी की कोरोना काल में तो 1 साल तक फ्री राशन बटाई। हम नहीं मिली, हम तो मिली नहीं, हम तो यहाँ खुला बुआ लगे हैं कि जग भी जाना तुम जाना, हम कहे कि राशन नहीं मिले, कहे को कुछ नहीं मिली। तो आप कहीं न कहीं चाहते हैं कि इस बार घनसाली में बदलाव हो? बदलाव हो जी। हाँ जी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम जखाना के प्राथमिक विद्यालय परिसर में पहुंच चुके हैं। आम ग्रामीणों से बात कर जाना कि इस विद्यालय की जो भवन है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है। कई लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव भी रख दिया है संबंधित विभाग से, लेकिन अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ गांव के जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो आज भी ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये स्कूल की जो मुख्य जो इसका गेट है, यहाँ से इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। और निरंतर आप लोग आगे चलेंगे, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर कैसा आप लोगों को दिखाई देगा। इस अवस्था में ये स्कूल का जो क्या है भवन है और इसमें बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को स्कूल के पीछे दिखाऊंगा कि आगे से तो लीपा पोती चली रही है, लेकिन जो असलियत है वो पीछे इस विद्यालय की हमें दिखाती है कि जो ये विद्यालय भवन है ये किस जर्जर अवस्था में टिका हुआ है और कैसे इस जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पीछे कवर करेंगे, ये देख लीजिए कि विद्यालय की जो कंडीशन है वो बहुत ही दयनीय अवस्था में है। आप लोग यहाँ कवर करेंगे और देख लीजिए कि दीवार से लेंटर कैसे छूट चुका है। यदि कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जो भवन का जो लेंटर है वो गिरने की अवस्था में है और दीवारें ऐसी हैं कि जो हल्का से भी डिसबैलेंस होने पे पूरा गिर सकती है। और जो सबसे बड़ी समस्या इस विद्यालय की है कि यहाँ पर अभी तक शौचालय की संबंधित कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राम सभा जखाना के प्राथमिक विद्यालय के शौचालय की हालत है कि यहाँ पर शौचालय किस अवस्था में खड़ा है और कैसे यहाँ पर बच्चे इस शौचालय का यूज कर पाते होंगे। अब आप लोग लगाइए कि जो सरकार दावे कर रही है बैनर पोस्टर पे कि हमारा विकास सुदूरवर्ती क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंच गया है, तो वो अंतिम छोर तक विकास कैसे दिखाई देता है? शक्तिलाल जी हैं, वो आपकी जखाना में आके उन्होंने कभी आप लोगों से जनसंवाद किया? कभी नहीं किया साहब। जब से विधायक बने तब से हमने परसों जब प्रचार के लिए आया तभी देखा, नहीं तो हमने उसको देखा ही नहीं। तो 2 साल में तो वहाँ जर्मन जापान वाले घर आ रहे, पर हमारे विधायक विधानसभा से 5 साल के बाद, ये 6 साल के बाद ग्राम सभा जखाने में आए। शिक्षा की हालत आपने देख लिया, स्वास्थ्य केंद्र है हमारे ग्राम सभा में, माँ बहनी है, भाई लोग कोई बीमार होते हैं, नेटवर्क नहीं है, फोन कहाँ करने, गाड़ी कहाँ से बुलाएं। ये सारे हमारे जो विधायक के बिल्कुल। तो क्या आप चाहते हैं कि इस बार ग्राम सभा जखाना बदलाव लाएगी? अब विचार है, पूरी जनता चाह रहे हैं कि बदलाव आए, दूसरी सरकार आई, उसको पता तो लगे। कहीं ना कहीं आप इन विधायक साहब से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, विधायक साहब से संतुष्ट नहीं है। बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं, पूरी जनता चाहते है कि अभी हमारे विधानसभा में दूसरा विधायक बैठे। ये थी हमारी रिपोर्ट ग्राम सभा जखाना की ग्राउंड स्तर से कि जो घनसाली विधानसभा का सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम सभा जखाना है, वहाँ पर जो ये विकास है ये धरातल पर कैसे दिखाई देता है, कैसे इस क्षेत्र के आम जनमानस इन असुविधाओं से आज भी जूझ रहे हैं, जिनकी मूलभूत समस्याएं हैं नेटवर्क, स्कूल और स्वास्थ्य। आज तक ये तीनों सुविधाएं इस क्षेत्र पर नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार दावे करती है कि हमने जो विकास किया है वो प्रचंड विकास किया है और ये प्रचंड विकास हमारा धरातल पर इस प्रकार दिखाई देता है जैसा कि आप देख रहे हैं।